हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब देने वाले हैं। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चंस वो करवाएंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं है, ये केवल वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे। और पहले तो हम आपको बताएंगे कि मैथ्स के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या रहेगा, मतलब उसमें से कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस उन टॉपिक्स की बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, रिवीजन प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, उसमें भी सर्कल वाले क्वेश्चन। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सर्कल से ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे 30 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो इसमें जो पेपर है ओवरऑल मिला के टोटल अगर मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इजी नहीं है। क्वेश्चन भी ट्विस्ट करके आ रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, जिसमें एसआई, सीआई और परसेंटेज जो ये वाले हैं टॉपिक सबसे ज्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं और सिंप्लीफिकेशन इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। सिंप्लीफिकेशन सबसे सही है, जो हर बच्चा है उसको 100% करेक्ट कर रहा है। तो 5 to 6 क्वेश्चन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सर्कल के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, सपोज इसको हमने ओ मान लिया और ये पॉइंट है एच और के। एच के इसके कोऑर्डिनेट्स है ओ पॉइंट के, ठीक है। और यहां पर बना दिया एक सर्कल, क्लियर। तो सर्कल जो बना है, तो ये सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी ये, क्लियर। अब बात करते हैं कि जिसके सेंटर हैं वो सेंटर क्या होंगे, एच और के। एच के इसके सेंटर्स होंगे, ठीक है, क्लियर। आर इसकी रेडियस हो गई, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब बात करते हैं कि अगर ये सर्कल सेंटर से पास हो, सेंटर से मतलब यहां पर आ जाए सर्कल, तो दूसरा फिगर बना लेते हैं और सेंटर पे इसको कर देते हैं ओरिजिन पर सेंटर और ये बन गया सर्कल, ठीक है। तो उस कंडीशन में एच और के तो 0 हो जाएंगे। जब एच और के 0 होंगे और वो यहां पे जब पुट कर देंगे तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब यहीं पर एच और के अगर 0 पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी जिसके सेंटर ओरिजिन से पास होते हैं, ठीक है। ओरिजिन मतलब एक्स और वाई दोनों 0 होंगे वहां पर, ठीक है, क्लियर। अब हम आपको एक बता दें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है और इसमें जो सेंटर है, सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ होगा और रेडियस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर,
ठीक है, अब यही चीजें आगे अप्लाई होने वाली हैं, बस इतना ही हमको समझाना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ लेते हैं, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। बेसिक आपको बता दिया है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि फाइंड, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2 3 टू द सर्कल, ये दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये सर्कल कौन सा सर्कल है, जिसके जो सेंटर हैं वो क्या है, सेंटर इसके ओरिजिन पर है, क्योंकि एच और के 0 है, ठीक। और रेडियस क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, यानी रेडियस हो गई 2, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है 2 और 3 पॉइंट है, तो 2 तो यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस में, 3 यहाँ कहीं होगा, तो 2 और 3 पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ आपको बतानी है। क्लियर? तो ऐसे देख करके तो लग ही रहा है कि ये भाई ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, जो सेंटर से पास होता है उसका फॉर्मूला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसमें x1 y1 क्या है, ये है, और c क्या होगा, c, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा c। अब इसे पुट कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4, तो देखिए 4 प्लस माइनस का हो गया 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, ठीक है। तो 3 मीन्स हो गया इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 28 टू द सर्कल, ये दे रखा है। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, पहले हम gx निकालेंगे इसका और उसके बाद पुट करेंगे। अब इसमें ये चीज समझने वाली है, ये चीज आपको याद करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू सर्कल विद जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का क्या होगा, जहां पर x और y है वहां x1 y1 आप पुट कर दीजिए, और इसी इक्वेशन में जो भी आपकी इक्वेशन जनरल की है उसमें x और y की जगह x1 y1 पुट कर दीजिए, और जो भी वैल्यूज हैं वो यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है कि जो भी इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x, पहले हम वाई स्क्वायर को इसके फॉर्म में सेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इक्वेशन दे रखी। जनरल से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट है तो 2gx इज इक्वल टू 4 होगा ना, तो g कितना आ जाएगा 4/2 मतलब 2 आ गया। अब ऐसे ही 2f इज इक्वल टू क्या होगा, ये y का कोफिशिएंट -10, तो f कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, और c क्या हो जाएगा, c 2 आ जाएगा। बस इसमें पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर, अब पॉइंट दे रखे ना 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g का मतलब 2, ठीक है, ये 2 हमने ये वाला लिखा है, g का मतलब ये वाला 2 हो गया, और x1 का मतलब हो गया यहाँ पर 2, देखिए x1 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2f(y1), f कितना है, f जो है वो निकाला -5, ठीक है, और इंटू 8 हो गया। ठीक है, क्लियर, y की वैल्यू इंटू 8 हो गई y1 की, और प्लस 2 कर दिया। ठीक, एक सेकेंड, 2 है कि 20 है, 20 दे रखा है, यहाँ 20 कर लीजिए, यहाँ 20 कर लीजिए, और बस सिंपल इसका स्क्वायर रूट करिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, मेन चीज है ये फॉर्मूला याद करना और कैसे f और g की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2 5, अब ये देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है √37, यहां पर k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पीछे वाला ही फॉर्मूला लगेगा। जनरल इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, टेंजेंट लेंथ होती है एक मिनट, इसमें हम पहले वैल्यू निकाल लें। g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/2, f इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, ठीक है, और c हो जाएगा k। क्लियर, अब यही फॉर्मूला है जो हम लगा देंगे डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, y1 स्क्वायर
प्लस 2gx, 2g मतलब -5/2 इंटू x का मतलब हो गया 2x1, ठीक है, प्लस 2, ये तो आ गया 2, ये भी 2 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, और प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक। तो प्लस c यहाँ पे क्या दे रखा है, k, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वलेंट दे रखा है, मतलब टेंजेंट की वो दे रखी है, तो टेंजेंट के फॉर्मूला हमने इस पे लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से तो 2 कट गया, और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, ये 25 आ गया, ये आ गया आपका -10 प्लस 5 और 20 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 37, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, बचेगा 10, 10 और 14, 14 हो गया, 14 और 25 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 9, 39 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 37 माइनस 39 -2 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। यानी फॉर्मूला अभी हमने जो बताया हमने वही लगाया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, हमें निकालनी रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके पहले जी निकाल लें। जी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ दिस यानी कि 7/2 और f क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2 हो गया, क्लियर। और c इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। तो g और f का हमने ये निकाल लिया, अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो g का मतलब हो गया f मीन्स हो गया 2 का स्क्वायर, g का मतलब हो गया 7/2 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 49/4 माइनस 9। अब देखिए ये जो वैल्यू हो गई -5 हो गई, ठीक। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 49/4 माइनस 5, एलसीएम ले लीजिए, 49 माइनस 5 को 20, √29/2, √29/2 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब इजी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आ रहा है थोड़ा ट्विस्ट करके ही आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है। तो हमने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, x माइनस h दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा। देखिए कर देते हैं, जनरल इक्वेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या तो अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये भी करेक्ट है, बट अगर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आंसर होगा तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों एक साथ लिख दिए। अब ये -2x हो गया प्लस -4y हो गया, ठीक है। और इसको भी हमें इधर लाना है, 4 1 5 हो गया, ये 16 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +5 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बस माइनस कर देना, जो भी आएगा आंसर आ गया। जनरल इक्वेशन आ गई इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये आ गई जनरल इक्वेशन, मतलब इसका आंसर, क्लियर। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1 2 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन है, पूछा गया कौन सा करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है कि सर्कल के बाहर, या सर्कल पे करता है, या हम निकाल ही नहीं सकते,
ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ना सर्कल बताना पड़ेगा, यानी इसके हमको सेंटर निकालने पड़ेंगे और इसकी हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो पता चलेगा कि कहाँ पे सर्कल बन रहा है और कितनी रेडियस का सर्कल बन रहा है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, जो सेंटर निकालते थे ऐसे में तो माइनस जी माइनस एफ होता है सेंटर, ठीक। तो g और f की पहले वैल्यू हम निकालें, g क्या होगा -3/2, g हो जाएगा -3/2 और f हो जाएगा -4/2 यानी 2। क्लियर। यानी -3/2 और 2 तो इसके हो गए क्या, g और f की वैल्यू, लेकिन सेंटर क्या होते हैं, -g -f होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो 3/2 और -2 ये होगा इसके सेंटर। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, g स्क्वायर मतलब -3/2 का होल स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब c क्या है, 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, 9/4 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 9/4 प्लस 3, 4 3 12, 12 और 9 21, √21/2। ये क्या आ गया, √21/2 जो आया है वो रेडियस आ गई है। ठीक, अब √21 जो होगा उसकी वैल्यू नियर अबाउट क्या होनी चाहिए, 7 7 3 3 3 9 4 चौक 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगी जो भी आएगी, और 4 पॉइंट समथिंग जो भी होगी वो अपॉन 2 होगी, यानी 2 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आ जाएगा आपका रेडियस। ठीक, क्लियर। तो एक आइडिया से बना लेते हैं। देखिए, एक सर्कल जिसके सेंटर 3/2 और -2 है, तो 3/2 तो इधर आएगा और -2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो ये तो होगा इसके सेंटर। ठीक, और रेडियस जो है वो 2 है, तो रेडियस 2 का मतलब देखिए ये आपका 3/2 है। ठीक, क्लियर। 3/2 का मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपकी 1.5 है, 1.5 है यहाँ पर। ठीक, और ये जो डिस्टेंस अगर 1.5 है तो 2 के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, यानी जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग अगर रेडियस है तो ये 2 -2 है, ये +2 है, तो इसके अंदर कहीं आ जाएगा, मतलब बाहर आएगा पॉइंट, क्योंकि जो भी बनेगा वो 2 के बाहर होगा ना। अब ये जो बन रहा है वो 1.5 और 2 है, और जो पूछा गया है 1 और 2। ठीक, तो 1 जो है वो ये आ गया और 2 जो है वो कहाँ आएगा, 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, इस पे कोऑर्डिनेट बना ले, दोनों पॉजिटिव है, 1 ये आ गया, 2 ये आ गया। बाहर आएगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा ये, आउटसाइड ऑफ द सर्कल मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हमने कोऑर्डिनेट वाला वीडियो डाला, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, बाकी अप्रॉक्सीमेट वाले क्वेश्चंस हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब डेसिमल में दिए हैं और उसको राउंड ऑफ करके लेना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉड मास लगेगा 41 गुणे कितना होगा, ये बॉड मास में पहले इंटू कर देंगे 36 × 4, फिर डिवाइड करेंगे तो अब डिवाइड में पहले ये इंटू होगा 96 × 2 और इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ऐसे, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ उससे पहले करेंगे, तो ऑफ किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक, और इसको यहाँ पर सॉल्व किया। अब करिए इसको सॉल्व। 41 × ये आपका पूरा 4 बार चला गया, ये 4 से 4 कट गया, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 से इंटू कर दीजिए, 18 एकम 18, 36 18 54, 18 चौक 72, 73, 378 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, सिंपल बॉड मास है, ऐसे 2 क्वेश्चन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ₹7200 इज डिवाइडेड अमंग PQ एंड R इन द रेशियो, दे रखा है PQR का कितना, 1/2, 4 और 3/2, और R का शेयर बताना है। आपको क्या करना है, 2 LCM ले लीजिए,
1:4 2 8:3, तो ये हो गया। अब R क्या है, ये P है, ये Q है, ये R है। R का शेयर बताना है तो क्या हो जाएगा, R का शेयर ये 3 से इंटू करेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल कितना रुपीज़ है, 7200 को डिवाइड किससे करना है, रेशियो के प्लस से। 8 और 1 9, 9 और 3 12, और इंटू कर देंगे क्योंकि R का पूछा है तो 3 से, और अगर Q का पूछा जाता तो 8 से इंटू करते। क्लियर, सॉल्व कर दीजिए। 12 × 72 हो गया 600, 6 18, 1800 मतलब ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित बाइज एन ओल्ड बैग फॉर ₹2320, इतने रुपए में खरीदा एंड स्पेंड्स ₹180 ऑन इट, मतलब जो चीज़ खरीदी है वो इतने में खरीदी है और उसमें कुछ पैसे और लगा दिए, दोनों को प्लस करेंगे। 8 2 10, 3 1 4 1 5, यानी इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, कुछ खरीदे कुछ रिपेयर करा दिया। ठीक है, अब क्या है, उसको बेच दिया है 2400 रुपए में। 24, 1 मिनट, 3 8 2 10 4 5, 2400 रुपए में बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए जो उसने लगा दिया। 2400 रुपए में बेचा। अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बेचा लॉस होगा, खरीदा ज़्यादा में क्योंकि ज़्यादा हो गया उसका अमाउंट, अब बेचा कम में है, 100 रुपये का लॉस होगा उसको, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस का परसेंटेज पूछा गया, तो 100 अपॉन 2500 इंटू 100, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बस सॉल्व कर दीजिए। 25 चौक 100, 4% का उसको लॉस होगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if the length of rectangle is increased by 25%, then by how much percentage its breadth should be reduced to keep the same area। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप शॉर्टकट तरीके से ओरल निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप एक फॉर्मूला लगाइए, R अपॉन 100 प्लस माइनस R%, ठीक है, इंटू 100%। ठीक, अब आप क्या करोगे, R आ गया 25, अब क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस वाला साइन लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे, 100 प्लस 25 इंटू 100, 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है, इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज देंगे तो यहाँ पर माइनस ले लेना, कहाँ पर, ये वाला। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11, A sum of money placed at compound interest double itself in 10 years। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी मनी डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, कितने साल में, 10 साल में। ठीक, 4 टाइम्स कितने उसमें होगी, तो 4 के कर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और इस टाइम को इससे इंटू कर दीजिए, 10 गुणे 2 यानी कि 20 साल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। और अगर ये 4 टाइम्स की जगह अगर होता 8 टाइम्स तो 2 की पावर 3 हो जाता, उस 3 को इस 10 से इंटू कर देते। क्लियर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड में सिंपल लगेगा, इसको आप कर लीजिएगा, मतलब दिस पहले इसको प्लस करना है, फिर इसको प्लस करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। R कैन डू अ वर्क इन 90 डेज। R जो है किसी काम को करता है 90 दिन में। ठीक, व्हाट परसेंट वर्क ऑफ टोटल वर्क कैन बी डन बाय R इन 45 डेज। अब ये चीज समझने वाली है, 90 दिन में करता है वो पूरा काम। ठीक, 45 दिन में कितना काम करेगा, 45 दूना 90 होता है, तो 45 का 90 का आधा 45 हो गया, तो आधा ही काम तो करेगा 45 दिन में, हाफ किया। ठीक, तो कोई भी काम हुआ तो यानी कि 50% वर्क हुआ, हाफ का मतलब, तो डायरेक्ट आप इसमें 50 आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। या ऐसे भी कर सकते हैं, 90 डेज में वो कर रहा है काम 1, तो 45 डेज में कितना करेगा, 1/90 इंटू 45, कट कर दीजिए, 1/2 का परसेंटेज निकाल लीजिए, 1/2 इंटू 100 कर दीजिए, 50 आ गया आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एलसीएम वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है। एलसीएम ऑफ 25/7, 15/2
28 और 20/21। अगर किसी का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ पे HCF निकालना होता तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर होता। जो यहाँ निकालेंगे उसका उल्टा नीचे निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो पूछा गया है वो ऊपर वाले का निकालेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या करना है, LCM किसका निकालना है, ऊपर वाले का। 25, 15 और 20 बटे HCF ऑफ 7, नीचे वाली वैल्यूज 28 और 21। अब एक बात बताते हैं, एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड इनका। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। सबसे बड़ी वैल्यू को आपने लिख लिया, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि 15 से कट रहा है पूरा, 15 से नहीं कट रहा, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने। 3 × 5। अब देखिए 5 से कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 3 को इंटू कर दीजिए। क्लियर? ऐसे देखिए यहाँ 20 से पूरा नहीं कट रहा, फिर इसके फैक्टर करेंगे 5 × 4। 5 से तो कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 4 को इंटू कर दीजिए। ये आ गया आपका 25 चौक 100, 100 × 3 यानी 300 आ गया इसका एलसीएम। ठीक, नीचे जो है HCF सारे नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 7। ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एज ऑफ 7 men इन अ क्रिकेट टीम आर दिस। एवरेज बताना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको प्लस करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी बहुत इजी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 16वां क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, m = 9 और n = 6 इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, तो 9 + 6 प्रोपोर्शन रेशियो 9 - 6, इन दोनों को जोड़िए 15 और इसको माइनस कर दीजिए 3 से कट कर दीजिए, 5:1 आंसर आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20%, फाइंड सिंगल डिस्काउंट। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देखिए एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट a + b - ab/100। ठीक, तो 10 + 20 - 10 × 20/100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया 30 में से 2 माइनस करेंगे, 28% का जो है वो सिंगल डिस्काउंट होगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए अगर हम 18वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो a + b दे रखा है, b + c और c + a, इन सबका रेशियो ये दे रखा है, ABC निकालिए। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, करना कैसे, जैसे ABC आपको निकालना है, फिर आप करोगे क्या, तो आप ये देखो a किसमें किसमें, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो 17 और 11 को जोड़ेंगे। ठीक, और माइनस क्या करना है, 17 और 11 को जोड़ दिया, 13 माइनस करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है, b अगर निकालना है तो b पहले और दूसरे में b है, b यहाँ है, b यहाँ है। ठीक, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 17 + 13 - 11, तो 17 + 13 - 11 जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, मतलब जो भी आएगा ये आंसर होंगे आपके ABC के। ठीक है, अब C की बात करें, C दूसरे और तीसरे में है, तो दूसरा और तीसरे को ऐड करेंगे, 13 और 11 को ऐड कर देंगे, 13 + 11 माइनस क्या करेंगे, 17। ठीक, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा वो आंसर होगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चन में हिंट देके भी छोड़ रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 1/3 × 7 + 1/7 × 11 + 1/11 × 15 डैश करके, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का। ठीक, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का, सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब आप करोगे क्या, ये करना है कि जिससे डिफरेंस है, जितना डिफरेंस आ रहा है उसको अपॉन में लिख दो। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले नंबर में से लास्ट नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 1/3 - 1/9। ठीक, तो 1/4, एलसीएम ले लो, 903, कितनी बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 301 में से 1 चला गया, तो 1/4 × 300/903। ठीक है, 3 से कट गया, 3 × 3 = 9, 01 आंसर आ गया।
4 से इंटू कर दीजिए, 4 0 12, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ हाइट ऑफ ए कोन बिकम्स हाफ एंड रेडियस बिकम डबल। कोन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का एडवांस मैथ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो कोन बना लेते हैं, 2 कोन बना लें। क्या रहा है, इसकी रेडियस को r माना, हाइट h हो गई। अब क्या कह रहा है वो यहाँ लिखेंगे, हाइट क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो जितनी हाइट थी उसकी आधी हो जाए, यानी ये हो गई h/2, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाए, डबल हो जाए, यानी 2r हो जाइए। ठीक, अब क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू, यानी v1/v2 निकालना है। अगर इसका हम v1 मान लें और ये v2 मान लें तो v1/v2 निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, v1/v2 इज इक्वल टू, अब कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोण का वॉल्यूम 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन r²h अपॉन 1/3 πr², r कितना हो गया, डबल, तो 2r का स्क्वायर और इंटू हाइट हो गई आधी। ठीक है, ये दोनों कट गए, r² से r² कट गया, h² से h², तो कितना आ गया 1/2 दूनी 4 और ये हो गया अपॉन 2, 1:2 का रेशियो आ गया आपका। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ हाइट ऑफ कोन इज 4 टाइम्स, कोन का ही क्वेश्चन है, पहले कोन बना ही लेते हैं। ठीक है, ये बन गया कोन। कोन एक को पहले हम रेडियस मान लें r, हाइट हो गई h। अब जो कह रहा वो यहां करेंगे, इफ द हाइट ऑफ कोन इज 4 टाइम्स, कोन की जो हाइट है वो 4 गुना हो जाए, यानी 4h हो जाइए। ठीक, रेडियस बिकम डबल, यानी कि जो r थी वो 2r हो गई। अब आपको बताना क्या है, इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ठीक, तो v1/v2 इज इक्वल टू r²h, 1/3 कट गया, r² का मतलब 2r का स्क्वायर और h मतलब 4h, r² से r² कटा, कितना 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 1:16, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। प्रियंका बॉट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹8 एंड 10 आर्टिकल्स फॉर ₹12। लॉस या प्रॉफिट बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसमें यहाँ लिखिए CP, यहाँ लिखिए आर्टिकल, ठीक है, यहाँ लिखिए रुपीस, ये लिखिए आर्टिकल, 6 आर्टिकल 8 रुपए में। ठीक, SP 10 आर्टिकल 12 रुपए में। ठीक है, 1 मिनट, रुपीज और आर्टिकल, रुपीज आपको आर्टिकल यहाँ लिखने हैं, रुपीज यहाँ लिखने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। रुपीज, ओहो, आर्टिकल हो गए 12 और 10, हद्दी हो गई यार। यहाँ लिखो आर्टिकल, यहाँ लिखो रुपीज। ठीक है, तो पहले कितने आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल हैं 8 रुपए में। ठीक है, फिर 12 रुपए में कितने आर्टिकल हैं, 10 आर्टिकल। मतलब आपको ऐसे लिखना है, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल, रुपीज को नीचे रुपीज। एक हो गया CP, एक हो गया SP। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, देखिए ये वैल्यू लिखनी है माइनस ये वैल्यू 6 × 12 अपॉन ये वैल्यू 80 × 100। सॉल्व कर दीजिए, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा। ठीक है, 80 माइनस 12 × 72 बटे 80 × 100, पॉजिटिव आ रहा है, और ये कितना आ गया 6 बटे 80, 6 क्यों आएगा, 8 आएगा ना, 8 बटे 80 गुणे 100, 0 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, 10% आंसर आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? और अगर यही लॉस होता तो माइनस में आंसर आता। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप अगर ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 12 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 55 kg। इफ वेट ऑफ 1 मेंबर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg। ठीक है, बताना क्या है, वेट ऑफ न्यूमैन। तो ऐसे वेट ऑफ न्यूमैन एवरेज वेट जो भी दे रखा है 55, जितना वेट बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है, 1 किलो। अब कितने नंबर हो गए, पहले थे 12, एक मेंबर और आ गया 13 हो गए, इंटू 13 कर दो, जोड़ दीजिए 13 इसमें, 5 3 8, ठीक है 6, 68 आंसर आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्लियर। चलिए जी 24th, 3 आर्टिकल्स पे 4 आर्टिकल्स फ्री हैं और 5 आर्टिकल्स पे 6 आर्टिकल्स फ्री हैं। बेस्ट डिस्काउंट पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 3 आर्टिकल्स पे 4 आर्टिकल फ्री हैं और 5 आर्टिकल पे 6 आर्टिकल फ्री हैं। इनको इक्वल करना है, यानी यहाँ 5 से इंटू कर दो, यहाँ 3 से इंटू कर दो, तो 15 हो गए। 15 आर्टिकल पर 5 को 20 आर्टिकल फ्री हैं और 15 आर्टिकल पर 5 6 18 आर्टिकल फ्री हैं। ठीक, बेस्ट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, ये ज़्यादा आ गया क्योंकि ये दोनों 15 हो गए। क्लियर। तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन करना हो तो इनको इक्वल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दे रखा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर दे रखा है, वॉल्यूम बताना है। शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1/2 और कर्व सरफेस एरिया 1320 और डायमीटर का आधा रेडियस 20 का आधा 10, कट कर दीजिए, 5 से इंटू कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 1 5 1 6, ये आंसर आ गया। ठीक। 26th क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बहुत इजी है, तीनों को प्लस कर दीजिए रेसिप्रोकल करके और लास्ट में रेसिप्रोकल कर दीजिए। हिंट देते हैं, आप समझ लीजिए और कर लीजिएगा। a + b = 1/10 + 1/10 1/10। ठीक है, ओके। 15 छक्का 90। एक काम करती हूँ, मैं कर ही देती हूँ, इनका एलसीएम ले लो। 90 आ गया, यहाँ पे आ गया 9, 15 छक 90, 3 3 9, 6 3 9 9 9 18, 18/90, 18 पंचे 90, 1/5 आ गया। तीनों मिलके कर रहे हैं। 1/5 क्या है, एक दिन का काम, जब तीनों मिलके कर रहे हैं। टोटल काम कितने दिन में होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक। नाउ जी 27। A number when divided by 552 gives remainder 75। most important कह सकते हैं, घनघोर इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लगते हैं बट क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। कोई भी नंबर जो है 552 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर इतना आ रहा है, और उसी नंबर को अगर 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने नंबर सिस्टम में इसमें काफ़ी सीरीज कराई है, उसमें रिमाइंडर वाला जरूर कर लीजिएगा। उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर्स के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, एक काम करिए, सबसे पहले जो भी नंबर है 552 है, जो रिमाइंडर आ रहा है 75 आ रहा है, जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दीजिए। 2 3 6 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 6 7, 3 आ गया, ये आंसर हो गया आपका। शॉर्टकट तरीका समझ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। 2x + 7y = 4x - 3y। प्रोपोर्शन का साइन है, 8:3x:y निकालना है। जब भी कभी यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हो तो दूर का इंटू दूर से = पास का इंटू पास से होगा। तो दूर का दूर से, तो यानी कि देखिए इसका इंटू इससे, ठीक है। 3 × 2x + 7y = पास का इंटू पास से 8 × 4x - 3y। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब इंटू कर दीजिए, 3 दूनी 6 6x, 7 3 21y, 8 चौक 32x - 8 3 24y। ठीक, अब इसको इधर ले आइए, 32x - 6y = कितना हो जाएगा ये। देखिए इसको इधर ले गए तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो 21y + 24y। करिए सॉल्व।
32 में से तो 6 6 12 हो गया, 26 एक्स इजिकल टू, इनको प्लस करिए, 4 1 5 45, तो एक्स इज टू वाई कितना हुआ, एक्स अपॉन वाई इजिकल टू 45/26। ये आ गया रेशियो। कट रहा है तो काटिए, अदरवाइज वही आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां। A is to B दिया है, B is to C दिया है, C is to D दिया है, तो 2A is to 3D निकाला है। रेशियो प्रोपोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे A और D में कभी रिलेशन निकालना हो तो क्या करना है आपको पता है, A by B लिखिए, इनटू करिए, B by C लिखिए, इनटू करिए, C by D लिखिए, इज इक्वल टू करिए 3/5, 7/8, 2/3। अब इसे कट करिए, देखिए D से D तो रहेगा ही, C से C कटा, B से B कटा, A अपॉन D आ गया आपका। थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, A अपॉन D इज इक्वल टू, ये कुछ कट वट रहा है, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, 2 चौक 8, अब तो कट नहीं रहा, 7 अपॉन 5 चौक 20 आ गया। ठीक, ये A अपॉन D की वैल्यू है। अब यहाँ पूछा क्या, 2A इज टू 3D, तो 2/3 से इंटू कर दें इसको, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2A अपॉन 3D, दैट इज इक्वल टू, 2 से ये कट गया, 7/30, ये आंसर आ गया 7:30। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब 30th जो क्वेश्चन है ना, 30वां क्वेश्चन अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरल निकल जाएगा। देखिए, x टू द पावर 12.5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 12.5 इज इक्वल टू 16 दे रखा है, और निकालना है x टू द पावर 25 प्लस 1 अपॉन x की पावर 25। वैसे तो इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी पावर कुछ भी दियो और उसका डबल पूछा गया हो, 12.5 इंटू 2 यानी कि 25 हो गया, डबल पूछा गया तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है k स्क्वायर माइनस 2, k क्या है 16, 16 का स्क्वायर माइनस 2, 256 में से 2 माइनस करेंगे, 254 आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हमने करवाया। इसकी रिवीजन प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। और भी क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाते हैं तो उन क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करके आप तक लेकर आऊंगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। चलिए, वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।